अस्सलाम वालेकुम। आज हम काजू कतली या काजू बर्फ़ी एक ऐसी मिठाई बनाएंगे जो सबको पसंद आती है पर बहुत महंगी मिलती है। तो आज हम हलवा स्टाइल काजू कतली बनाएंगे जो बनने में बहुत इजी और खाने में बहुत टेस्टी होती है। मैं आपको बताऊंगी कि कितनी चीनी लेनी है और कितना इसमें पानी डालना है और कैसे चाशनी बनानी है और कितने तार की चाशनी बनानी है। अगर चाशनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो उसकी वजह से कतलियाँ सॉफ्ट नहीं रहती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी अगर गाढ़ी हो जाती है चाशनी तो उसे फिर कैसे ठीक किया जाए। ये मिठाई थोड़े ही काजुओं में काफ़ी क्वांटिटी में ये बन जाती है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे बनाकर स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। इसमें हमने 2 पीस वाला इसमें हमने काजू लिया है। ये 250 ग्राम काजू है। ये बहुत इजीली पिस जाता है तो हमने ये टूटा हुआ काजू लिया है। अब हम इसे एक मिक्सी के जार में डालकर हम इसे पीसेंगे और इसे हमें फाइन पेस्ट बना लेना है। इसे हमें अब ये हमारा पेस्ट बनकर रेडी है। ये देखिए हमें ऐसा चाहिए। इसमें जो गांठें दिख रही हैं ये ऑयल है। काजू अपना ऑयल छोड़ता है पीसने के बाद, तो जब हम इसे छानेंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। अब काजू हमारे पिस चुके हैं तो अब हम इधर चाशनी की तैयारी करते हैं। तो हमने उसके लिए चीनी ली है। हमने चीनी ली है ये 150 ग्राम। 250 ग्राम हमारे काजू थे और 150 ग्राम हमने इसमें चीनी ली है। इसमें चीनी कम जाती है और चीनी कम जाने का रीज़न ये होता है अगर हम चीनी इसमें बराबर की डाल देंगे तो हमारी जो चाशनी है वो कड़क हो जाएगी। उसकी वजह से हमारी जो बर्फ़ी है वो भी टाइट हो जाएगी, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो उसके बाद हमने पानी लिया है। पानी हमने चीनी का आधा लिया है। आधा लेने का रीज़न ये होता है कि जब हम चाशनी बनाएंगे तो उसमें ऑलरेडी ही चीनी अपना पानी रिलीज़ करती है। तो ये हमने 150 ग्राम चीनी ली थी। जिस कटोरी से हमने चीनी को नाप के इसमें डाला था उसी के हम आधा पानी लेंगे नाप कर। उसके बाद हम उसे एक फ़ैन में डाल देंगे। उसके बाद हम उसमें चीनी ऐड कर देंगे और हमें इसे मीडियम फ्लेम पर हमें इस चाशनी को पकाना है एक तार की चाशनी तक। इसमें जो सबसे मेन होता है वो चाशनी का ही पकाना होता है। तो अगर चाशनी ज़्यादा पतली रह जाती है तो बर्फ़ी बन ही नहीं पाएगी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। तो इसीलिए हमें एक तार की चाशनी बनानी है। हमें मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे और इसको साइडों से भी हमें इसे बराबर चलाना है कि जब चाशनी पकती है तो साइडों में चीनी ऐड होती रहती है तो वो भी हमें हाथों हाथ हटाना है। अगर आप चाहे तो इस टाइम इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला है। इस चाशनी को हमें मीडियम फ्लेम पर ही में इसे पकाना है। हमें फ्लेम तेज़ नहीं करनी है और इसे कंटिन्यू हमें चलाना है। अब जब तक हमारी चाशनी तैयार होती है हमने जो काजू का पेस्ट बनाया था वो अब हम सारा छानेंगे। इसे आप याद रखना, इसे बिना छाने बिल्कुल भी मत डालना क्योंकि ये जब हम पीसते हैं तो ये काजू अपना ऑयल छोड़ देता है तो उसकी वजह से ये गांठे गांठे सी हो जाती हैं। तो हम इसे चन्नी में पीस लेंगे तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। तो आपको ये छानना है और जो इसमें एक आध काजू का पीस रह गया हो वो भी इसमें आ जाएगा। तो इसे हमें अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ से भी हमें इसे दबाकर चन्नी के अच्छी तरीके से हमें इसे बिल्कुल छान लेना है ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रहे। अब चाशनी को देखते हैं कहाँ तक रेडी हुई है। जब हम चाशनी पकाते हैं तो उसकी तरह चारों तरफ ये चीनी चाशनी खट्टी हो जाती है, जो गाढ़ी हो जाती है। तो फिर वो बाद में फिर जब हम कतली बनाएंगे तो वो उसमें फिर दरदरापन आने लगता है। तो हम इसे हटा देंगे। हमें ये बराबर चलानी है और इसको बिल्कुल हमें जमा नहीं होने देना है। तो अब हम इसे बराबर कंटिन्यू चलाएंगे और अब देखते हैं कि ये हमारी चाशनी रेडी हुई है नहीं। तो हम देखते हैं कि हमारी चाशनी रेडी हुई है नहीं हुई है। देखिए ये इतनी हमारी थिक हो गई है और इसे अब हमें एक तार की चाशनी देखना है। अगर इसमें तार बनता है
ये हमें ज़्यादा थिक नहीं करनी है, बस इसे दबाना है। अगर हमारा हल्का सा हाथ चिपकने लगे तो समझ लीजिएगा ये हमारी एक तार की चाशनी बिल्कुल बनकर रेडी है। और इसे हमें ये तार खींचने लगता है, देखिए ऐसा। तो ये हमारी चाशनी बिल्कुल बनकर रेडी है। तो जो अब हमने जो काजू लिए थे, जो हमने छान लिए हैं, वो अब हम इसमें ऐड करेंगे और गैस की जो फ्लेम है उसे बिल्कुल लो कर देंगे। हमें लो करके ही इसे पकाना है, वरना ये बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाएगी और अच्छी तरीके से नहीं पक पाएगी। अब इसे हमें कंटिन्यू चलाना है और इसमें मैंने 1 स्पून इसमें मक्खन डाला है। अगर आपके पास घी हो घी डाल दीजिएगा, मक्खन हो तो मक्खन डाल दीजिएगा, उससे ये कतलियाँ बहुत सॉफ्ट बनती हैं। हम इसमें मक्खन ज़्यादा नहीं डालते हैं, ना ही घी ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि घी या मक्खन अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो उससे वो ऑलरेडी ही इसमें ऑयल होता है काजू में, तो अगर उसके बाद हम उसमें और ज़्यादा ऐड कर देंगे तो फिर ये ऑयल रिलीज़ करने लगता है, तो फिर उसके बाद ये बेला नहीं जाएगा। हमें इस डो को, इस पूरे बैटर को बेलना है, तो इसलिए हम थोड़ा सा मक्खन या घी डालेंगे, बस सिर्फ सॉफ्टनेस के लिए। और हमें इसे जब तक कंटिन्यू चलाना है, जब तक ये बिल्कुल एक डो की शेप नहीं ले ले। ये क्योंकि ये इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है पकने की, ये बिल्कुल सारा चलाते चलाते इकट्ठा हो जाता है, जैसे एक आटे का डो होता है ना। इसे हमें बराबर चलाना है ताकि ये लगे नहीं, और फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। और ये ऐसे ही करते करते बिल्कुल सारा इकट्ठा हो जाएगा। अब हम इसे चेक करेंगे कि डो हमारा तैयार है या नहीं है इसका। अब इसे हम एक छोटा सा एक गोला बना के देखेंगे इस बैटर का। अगर ये हमारा बन जाता है तो समझिए ये हमारा बिल्कुल बैटर तैयार है। अगर ये हमारा नहीं बनता है तो ये समझिएगा कि ये अगर हमारे हाथों में चिपक रहा है तो ये भी रेडी नहीं है, तो फिर हमें और पकाना पड़ेगा। लेकिन ये हमारा बिल्कुल बैटर बनकर रेडी है, ये हाथ में नहीं चिपक रहा है। तो अब हम इसे एक बटर पेपर पर ट्रांसफ़र करेंगे। पहले हम इसे ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद हम इसे थोड़ी देर गैस ऑफ करके हमें इसे कंटिन्यू फिर भी हमें इसे चलाना है, कम से कम 5 मिनट के लिए, 3 से 5 मिनट के लिए इसे चलाना है ताकि ये स्मूथ हो जाए। ये हमने अब एक बटर पेपर पर हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे हम ऐसे करके अभी हम इसे बेलेंगे, बिल्कुल जैसे एक रोटी को बेलते हैं ना उस तरीके से। लेकिन हमें इसे ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, इससे ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, हमें इसकी मीडियम शेप रखनी है। पहले हम आगे की तरफ बेलेंगे, उसके बाद हम इसे पीछे की तरफ लेके जाएंगे और हम इसे धीरे धीरे इसकी शेप बनाएंगे। अब हमने इसे बेल लिया है और बेलने के बाद हमने इसे चारों तरफ से इकसार कर लिया है। उसके बाद इसमें हम चांदी का वर्क लगाएंगे, एक एक करके हम सारे उसमें चांदी का वर्क लगा लेंगे। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे और इसकी चारों तरफ से कटिंग करने के बाद इसे तकरीबन 10 मिनट तक के लिए हम छोड़ देंगे। और उसके बाद हम जब सेट हो जाएगा 10 मिनट में ये, उसके बाद हम इसका एक एक पीस निकाल कर प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए ये बिल्कुल इसी तरीके से यूं ही निकल के आ रहे हैं। ये साइडों से जो कटिंग निकली थी उससे हमने इसके पेड़े बना दिए हैं। ये गोल गोल रोल की तरह घुमाकर हमने इसके पेड़े बना दिए हैं। अब ये हमारी काजू कतली बिल्कुल बनकर रेडी है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि एक तो आपको चाशनी को सही पकाना है, इसमें काजू को बिल्कुल सही पीसना है। अगर आपकी चाशनी कभी गाढ़ी हो जाए तो उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके उसे जब वापस उसे ठीक कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लीजिएगा अगर आपकी चाशनी कभी गाढ़ी हो गई हो। तो अब ये हमारी काजू कतली बिल्कुल बनकर रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी रेसिपियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।